वे पायलट साहब को भी जो राजस्थान में लोग देखते वही हम सीएम के उस पर देखते। मतलब यहाँ हरियाणा के गुर्जर भी पायलट को मानते हैं? पायलट को हम सीएम की तरह देखते, बिल्कुल। वो हमारे आदरणीय बड़े नेता हैं। इन्होंने पैसा दे के इन अपना युवा के वो मोहरा बनाया, मोहरा बना के चेयरमैन साहब को अगर भाई ये रास्ते से हटाना जरूरी है आगे के लिए हमारे रास्ते। जेजेपी से प्रत्याशी थे जो मतलब रोहिताश खटाना की बात कर रहे हैं आप, जो अभी हाल ही में कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं। जी, ये तो वो काम हो रहा है कि है ना, जो कांग्रेस के लीडर और 5 साल से 10 साल से मेहनत कर रहे हैं उनको भी मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है उन लीडरों को भी अब आदत पड़ चुकी है, क्योंकि वो 5 साल पार्टी का झंडा उठाएंगे। कोई से पहले जेजेपी कोई भी कैंडिडेट है फिर 5 साल वो छोड़ के झंडे को इसके गैल लग जाते हैं 15 दिन के। आपने राजेश पायलट की बात कर ली जी, वो गुजरों में बड़े नेता हुआ करते थे और सच आजकल उनके बेटे हैं जो सचिन पायलट जो राजस्थान से आते हैं, लेकिन गुजर उनको बहुत ज्यादा मानते हैं। क्या प्रभाव देखते हैं यहाँ पर गुजर बाहुल्य क्षेत्र होने के बाद? देखो, गुजर तो पूरे देश का विश्व का कहीं का भी गुजर है, वो सचिन पायलट को राजेश सिंह का चेहरा देखते। और जो राजेश सिंह पायलट जी थे वो हमारे आदरणीय गुजर समाज के बहुत बड़े नेता थे। बोलते एक 2 बस चलवा दी हमने कॉलेज के लिए, बताओ कहाँ चलवा दी बस। ये काम नहीं करे शिक्षा के कुछ लौड़ी हमारे भाई लड़किन के लिए बस हमारे यहाँ प्रत्याशी सुंदर बढ़ाना, बहुत बढ़िया लड़का। देखो वो चलो दूसरी पार्टी थे, देखो अच्छे लोगों की ये प्रशंसा भी करनी चाहिए। हमें किसी से भेदभाव नहीं भाई, कोई हम बीजेपी के कार्यकर्ता है तो हम दूसरी पार्टी पे उंगली उठा रहे हैं, वो इंसान देखा जाएगा। सुंदर बढ़ाना बढ़िया लड़का, बस अपनी गोज तो चला रहा है कि लड़की इनके लिए। 2019 में हम संजय सिंह के साथ थे, संजय सिंह के साथ हम इलेक्शन पहले 24 में भी हम बीजेपी के साथ थे और 2019 में भी हम बीजेपी के साथ थे। तो हमारे गांव का जो प्रत्याशी है वो हमारे गांव का जो कैंडिडेट है वो जेजेपी से उन्हें चुनाव लड़ा। हमने खुलेआम समर्थन बीजेपी के संजय सिंह के साथ थे। बस उसी वहाँ पर रंजिश चलती आई गांव के, वो भी हमारे गांव के, पर वो उसके जो उसकी हरकत है ये वारदात चेयरमैन साहब को दी है। ये पहले बहुत मंदे टाइम में मेरे ख्याल से 2001-2 के आसपास है, गांव का और भी था एक लड़का, उसके साथ भी वो वारदात हुई। पर उसके कुछ घर के ही ऐसे थे कि कहते हैं ना परिवार गैल जयचंद पैदा हो जाते, उसकी वजह से उसका केस दब गया। नहीं पहले उठे हुए काम, अगर उसमें उजागर हो जाता था आज ये नौबत नहीं, हमको नहीं देखनी। पैसा तो पैसे का उस पर पैसा आता, उसको अच्छी जगह इस्तेमाल करो। बहन बेटी की लड़की की शादी करवाओ, किसी गरीब का साथ दो, किसी के शिक्षा में कोई कॉलेज में कोई स्कूल में कोई काम करवाओ, ऐसी जगह दो। ये थोड़ी कि किसी के बालक को मरवा रहा पैसा देके, जो राह में आ रहा उसी को मरवा देता। आज एरिया में देख लो कोई भी सब डरता, कोई बोलता नहीं। तो हमारी ये पर्सनल वोट 20-25 हज़ार वोट, तो वो हमने खुल के जब संजय सिंह के साथ चले तो संजय सिंह जीत गया। और वो हारे तो उसने जो हमारे गांव का प्रत्याशी खड़ा वो हार का कैंडिडेट चेयरमैन साहब को समझने लगा। उसी में ही वैसे आपसी रंजी चलती गई तो ये आगे इतनी बढ़ गई कि वो इतने गिर गए। उन्होंने पैसा देकर चेयरमैन साहब को मर्डर करवा दिया। मतलब हार का बदला लेने के लिए ये चेयरमैन साहब का मर्डर करवा दिया। जो गांव में ये काम करा रहा है वो शहर को कैसे सुरक्षित छोड़ देगा भाई। मैं तो शहर से सोना विधानसभा के मतदाता से यही हाथ जोड़ के अपील है, खासकर शहर से। अगर ये बन गया तो शहर पे से हफ्ता उगवाएगा। सारे जितने भी लोफर गर्दी के लफंडर गर्दी के आसपास के लड़के 24 घंटा इसको ठीक बैठे रहते, वो तो खुलेआम शहर से हफ्ता मांगेंगे। वो मंडियों में खड़े हो जाएंगे, किसी रेडी वाड़ी को किसी बनियों को, वो खुलेआम सिक्का चलेगा। ड्रीम्स ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। और आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा इस वक्त हरियाणा में है और हरियाणा में एक सोहना विधानसभा पड़ती है गुड़गांव के नज़दीक, वहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और मेरे साथ एक खास मेहमान है राहुल खटाना, जो कि सुखबीर खटाना, जो आपको पता होगा 2022 के अंदर एक मर्डर केस हुआ था, उनके भतीजे। और ये लोग भाजपा से यहाँ वार्ड नंबर 2 से जिला पार्षद हैं और ये भी इस विधानसभा से टिकट मांग रहे थे। ये सुखबीर जी के भतीजे हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर पहले तो सोहना विधानसभा में क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है, क्योंकि ये मौजूदा पार्षद हैं इनके चाची जी, और यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं और भाजपा के राज में क्या कुछ काम हुए हैं, और उस मुद्दे पर भी बात करेंगे जो कि 2022 में मर्डर केस हुआ था, जो एक बार फिर चुनाव के नज़दीक उफान मान रहा है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर आरोप हैं कि उन्होंने ये मर्डर करवाया था। और भाजपा के अलावा यहाँ पे कई पार्टियां हैं जो चुनावी मैदान में, उन सब के बारे में बात करेंगे। नमस्कार सर, आपका आरजे टीवी 24 पर स्वागत है जी। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ से, मतलब आपका परिवार है जो कि यहाँ से पार्षद है जी, लगभग आप 20,000 वोटों के ऊपर आप
रसूख रखते हैं, क्या लगता है क्या चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल तो अभी तो फिलहाल गर्मा गर्मी है, पर ज़्यादातर अभी जो पब्लिक का जो जोर है वो बीजेपी का ही अभी वो है, बीजेपी का ही जोर है। अच्छा। हाँ। और आप भी टिकट मांग रहे थे भाजपा से, और कई दावेदार और भी थे। टिकट हम भी थे लाइन में टिकट के, और भी हमारे मिलने वाले भाई थे जो टिकट की लाइन में थे, पर ना मिल पाई टिकट। सबने अपना अपना प्रयास करा था। जो कि हमारे पूर्व विधायक हैं तेजपाल तंवर, वो 2014 में इलेक्शन लड़े थे बीजेपी की टिकट से, तो उनको टिकट 2014 में मिली थी, फिर 19 में काट दी थी, और अब 24 में फिर उनको टिकट मिली है। तो विधायक ठीक है, अगर उनको मिली है तो हमें पार्टी का हाईकमान को जो आदेश है, तो हमको सब साथियों को हमारे इनको वो मानना, पालन करना आदेश, तो हम उसके साथ हैं। मतलब आप साथ हैं उनके साथ? हाँ जी, उनके साथ। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, क्या क्या समस्याएं देखते हैं सोहना विधानसभा में, क्योंकि आप युवा हैं और आपके परिवार से यहाँ से पार्षद हैं और टिकट भी मांग रहे थे आपके परिवार से? समस्या तो सोहना विधानसभा में सभी चीज़ की समस्या तो शिक्षा की भी है। सबसे बड़ी समस्या तो शिक्षा की है, क्योंकि कोई ऐसा अभी तक विधायक हो नहीं। जैसे कि 2014 में तेजपाल तंवर जी विधायक है, तो 3000 करोड़ रुपया सोहना विधानसभा में लगा था उनके कालकाल में। रही बात कॉलेज शिक्षा की, तो उनके 2014 में जब वो विधायक थे, तो 2 कॉलेज, एक तावड़ू और एक रिठौज हमारे गांव में पैदल, 2 कॉलेज उसके राज में। क्योंकि अपना विधायक है, अपने क्षेत्र का विधायक है, तो ये बनेगा तो इन चीज़ों को जब ही होगा। बीच में फिर 2014 से 19 के बीच में, फिर 19 के बीच में जो हमारे विधायक जी संजय सिंह के ऊपर थे, तो कोरोना काल चल गया था, 2.5 साल उनमें ख़राब हो गए थे। फिर कुछ उनके बीमारी लकवा मार गया था कुछ, तो 1-1.5 साल उनको वहाँ में ठीक होने में लग गया करा, पर वो बात हो पर गया, सुनने भी खूब करा। फिर भी है ना, लास्ट में गठबंधन थे सरकार ही, कुछ काम हो पाए, कुछ नहीं हो पाए। अच्छा। हाँ, अब देखो 2024 में तेजपाल तंवर जी फिर कहते विधायक भारतीय जनता पार्टी ने चुन के भेजे, तो हम पार्टी से बाहर कहाँ जाएंगे, उनके आदेशों पर चलेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं पार्टी से हटकर कुछ पूछना चाहता हूँ, जो आपके परिवार से है। 2022 में ऐसा क्या हुआ कि जो सब कुछ सुन हो गया? 2022 में सुन की भी क्या, पर उसमें थोड़ा सा राजनीति विषय था कि 2019 में हम संजय सिंह के साथ थे। संजय सिंह के साथ हम इलेक्शन पहले 24 में भी हम बीजेपी के साथ थे, और 2019 में भी हम बीजेपी के साथ थे। तो हमारे गांव का जो प्रत्याशी है, वो हमारे गांव का जो कैंडिडेट है, वो जेजेपी से उन्हें चुनाव लड़ा। हमने खुलेआम समर्थन बीजेपी के संजय सिंह के साथ थे। बस उसी वहाँ पर रंजिश चलती आई। आप हमारी जो पर्सनल वोट है 20-22 हज़ार हमारी पर्सनल वोट है, बैंक वोट है हमारे परिवार का। हमारे दादाजी का स्वर्गीय श्री रत्नी सरपंच, वो काफ़ी टाइम के पंच भी रहते आए एरिया के, और सरपंच भी रहे हैं उनकी यहाँ पे मौजूदा जो कि एरिया में सभी लोग अच्छे उनकी रसूख से मानते भी थे लोग बाग उनको। तो हमारी ये पर्सनल वोट 20-25 हज़ार वोट। तो वो हमने खुल के जब संजय सिंह के साथ चले, तो संजय सिंह जीत गया, और वो हारे तो उसने जो हमारे गांव का प्रत्याशी खड़ा, वो हार का कैंडिडेट चेयरमैन साहब को समझने लगा। उसी में ही वैसे आपसी रंजी चलती गई, तो ये आगे इतनी बढ़ गई कि वो इतने गिर गए। उन्होंने पैसा देकर चेयरमैन साहब का मर्डर करवा दिया। मतलब हार का बदला लेने के लिए ये चेयरमैन साहब का मर्डर करवा दिया। उसमें कहते हैं कि भाई ये उनका साड़ा उसने कराया, साड़ा तो उससे ये शादी 2008 में शादी हुई थी, तो वो करता तो पहले ही कर लेता। हाँ, 2008 से 2024 तो इतना लंबा पीरियड क्यों था। हाँ, फिर उसकी तो चेयरमैन साहब ने मदद भी करी 1-2 बार। ऐसा कुछ भी नहीं था, उनके घर से खूब अच्छी जो चेयरमैन साहब की बातचीत, वैसे कंटिन्यू आना जाना तो ऐसा कोई नहीं, पर बातचीत चलती रहती थी, ऐसा कुछ भी ना था। इन्होंने पैसा दे के इन अपना युवक वो मोहरा बना के चेयरमैन साहब को अगर भाई ये रास्ते से हटाना जरूरी है आगे के लिए हमारे रास्ते। जेजेपी से प्रत्याशी थे जो मतलब रोहिताश खटाना की बात कर रहे हैं आप, जो अभी हाल ही में कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो रोहिताश खटाना पर आप ये जो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो तो जनता के बीच जाते हैं तो ये कहते हैं कि मैंने तो समाज सेवा की है। आप मतलब उनको कहते हैं कि मैंने बच्चों के लिए स्कूल करवाई है, शादी करवाई है, वो तो ऐसे कहते हैं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसके लिए ये सवाल जो आपने पूछा, इसके लिए जनता भी इच्छुक है, जनता को पता भी लगनी चाहिए। जी, आप बता दीजिए। 15 साल थे वो राजनीति में। बिल्कुल 15 साल तक कोई भी एक सामाजिक काम गिनवा दे भाई ये करा है,
किसी वो बोलते हैं आप कह रहे हो लड़कियों की शादी करिए। किसी भी गांव में, हमारे यहाँ के गुजरों के गांव में आसपास जितने भी गुजर के 36 बिरादरी, किसी भी एक भी आदमी का नाम बता दे, उसकी लगभग फलाने की लड़की की शादी करिए। 100 रुपया से करना दान किसी के वो नहीं, गरीब आदमी के वो जाता नहीं। किसी के भी कुल्ला पे बता दे भाई, ये चलो शादी तो बहुत दूर की बात है, किसी के भी कुल्ला पे बता दो कि कुल्ला तो ये तो एक अच्छे बुरे में कहते हैं सबका वो सहयोग होना चाहिए, तो उसमें उसका कहीं भी वो बता दो अगर भाई ये यहाँ खड़ा रहता। ये सब बकवास है। लोग वाग 2-4 लीडर पकड़ रखे, वो लोगों को गुमराह करते, और हर 5 साल में वो 15 दिन के लिए आता है, फिर किसी को नहीं दिखता। पब्लिक है जो क्षेत्र की, तो रोहितास घटाना रहता कहाँ है फिर? वो अपनी कोठी पे ही रहता है, बस अपनी कोठी से अपने काम से मतलब, उसे कोई मतलब नहीं पब्लिक को। कोई चला भी गया, कोई गरीब से गरीब भी आदमी चला गया तो उसको धमका के हेल्टर काट देंगे। कोई ठीक है आदमी, कोई अगर दिख रहा कोई ठोंडा तो उसकी कोई थोड़ी बहुत वो कर दी तो वो भी अपने अन्य कोई सामाजिक में काम गिनवा दो। आपने ये बात अच्छी बूझी सवाल है, मुझे कोई एक भी काम बतवा दो भाई सामाजिक में अगर ये काम करा। आप लड़की इनकी कह रहे, लड़की कहीं भी उठा ले, इसी सोना विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं। अगर कोई आदमी भी एक भी कह दे कि भाई उसकी लड़की की इसने शादी करी है, ये सब बकवास है, लोगों को गुमराह कर रही है। ये तो वो काम हो रहा है कि है ना, जो कांग्रेस के लीडर और 5 साल से 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनको भी मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है उन लीडरों को भी अब आदत पड़ चुकी है, क्योंकि वो 5 साल पार्टी का झंडा उठाएंगे, कोई से पहले जेजेपी कोई भी कैंडिडेट है जो, फिर 5 साल वो छोड़ के झंडे को इसके गैल लग जाते हैं 15 दिन के, अपने भूल जाते हैं अपने कार्यकाल को, आपकी क्या संघर्ष है क्या मेहनत है, सबको भूल कर इसकी गैल लग जाए। जेजेपी सरकार, आप जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन था। अब ये बोलता है कि भाई आप भाई जैसे मीडिया बंधु पूछते हैं कि भाई आप क्या कराओगे, उसे पता ही नहीं क्या कराना, सब करा दूंगा जो बाकी है। बाकी क्या भाई, उसे कोई नू पूछे, अगर कोई मीडिया बंधु वो कोई सवाल उससे पूछता नहीं है बाकी क्या है, अगर आज तक जो बाकी पड़ा उसको करा दूँ। बाकी काम तो गिनवा क्षेत्र के, कोई कॉलेज का, कोई रास्ते का, किसी का ट्रांसफार्म, किसी का बिजली का, कोई काम तो गिनवा। बस में जो बाकी के पड़े वो काम है, वो काम है गदा खा मारे या लद मारे, पता किसी को कुछ है ही नहीं। मतलब आप एक ही गांव के भाई थे और भाई से फिर दुश्मनी पैदा हो गई और फिर नहीं, गांव के भाई है तो हम गांव विराज, खैर गांव के वो भी हमारे गांव के, पर वो उसके जो उसकी हरकत है, ये वारदात चेयरमैन साहब को दी है। ये पहले बहुत मंदे टाइम में मेरे ख्याल से 2001-2 के आसपास है, गांव का और भी था एक लड़का, उसके साथ भी वो वारदात हुई, पर उसके कुछ घर के ही ऐसे थे कि कहते हैं ना परिवार गैल जयचंद पैदा हो जाते, उसकी वजह से उसका केस दब गया। नहीं पहले उठे ये काम, अगर उसमें उजागर हो जाता था आज ये नौबत नहीं, हमको नहीं देखनी। हमारे भी इसकी इतनी वो थोड़ी, पर हमारे परिवार में कुछ जयचंद है, उन जयचंदों के दौरे बैठ कर उन्होंने सलाह दे के काम करा दिया। नहीं तो हमारी तो लगा लो एरिया को पता, खैर हम मुझे तो महाभारत के समय से चली आ रही है। हाँ, ये तो जयचंद तो पैदा होते हाँ, तो ये परिवार गैल जयचंद है, उन जयचंद ने ये काम करा दिया। आपको शायद ये पता होगा इसमें परिवार खत्म हो जाते हैं पूरे। नहीं, परिवार तो अब रहे क्या, सब कुछ खत्म ही, तो हमारा तो सब कुछ खत्म है। वो चीज़ तो उसे सोचनी ना, गंद पैसा तो पैसे का, उस पर पैसा तो उसको अच्छी जगह में इस्तेमाल करो। बहन बेटी की लड़की की शादी करवाओ, किसी गरीब का साथ दो, किसी के शिक्षा में, कोई कॉलेज में, कोई स्कूल में कोई काम करवाओ, ऐसी जगह दो। ये थोड़ी कि किसी के बालक को मरवा रहा पैसा देके, जो राह में आ रहा उसी को मरवा देता। आज एरिया में देख लो, कोई भी सब डरता, कोई बोलता नहीं। लेकिन SIT ने तो उसको क्लीन चिट दे दी है। कि वो एसटीएफ ने दिए ना क्लीन चिट, कोर्ट ने थोड़ी दिए क्लीन चिट उसको, वो भी पैसा दे के वो करा लिया। अभी परसों तीसरे दिन फिर सुबह उठा लिया था, शाम को 7 बजे छोड़ा था, बोल रहे कि एडमिट है हॉस्पिटल में। तो ये है ना, मैं तो सोने की जनता से यही कहता हूँ, सोने के जो भी मतदाता, हाथ जोड़ के मेरे बहन भाई सभी से, अगर आप वोट गेरे, वोट की चोट से इसको लुटावे। जैसे 15 साल से आप वोट की चोट मार रहे हो इसके, अब के भी बढ़ चढ़ के उसी हिसाब से वोट की चोट मारे और अच्छे आदमी को जितावे, जो आपको लगे बढ़िया आपके सुख दुख में खड़ा है उसको जितावे। उससे पहले तेजपाल तंवर जो कि ये हमारे विधायक बीजेपी पार्टी, ये भी अच्छे लोग, शरीफ लोग हैं, कोई कुछ भी कह दो कोई मतलब। उससे बाबूजी प्रदीप है कांग्रेस थे, जो कि बहुत अच्छा लीडर है। कॉलेज हमने जब तेजपाल तंवर ने जब इस कॉलेज की मुहिम चलाई और नींव धरी गई तो ये जंगल था उस टाइम। बाबूजी प्रदीप ने 25 लाख रुपया अपनी निजी कमाई से 25 लाख रुपया इस कॉलेज के लिए दिए। वो इकसार करा करके कॉलेज को चेयरमैन साहब ने, खुद चेयरमैन साहब कांग्रेस से, हाँ कांग्रेस से 25 लाख रुपया इस कॉलेज के वो दिए। इसके आधे किले में कर इसने रास्ता दिया था, इस
कांग्रेस को जिस प्रत्याशी उसके नाम ले रहे हो, इसने रास्ता दिया था। तो लोग अंत कह रहा है कि मैंने 3 किला दे रखे, 3 किला तो इसने ऑलरेडी कब्जा रखे पंचायती जमीन। अच्छा, एक रास्ता दिया और रास्ते के बदले में 3 किले का कब्जा कर लिया। नहीं, 3 किला को बता रहे लोगों को, हमने 3 किला कॉलेज के लिए दिए। अच्छा, बताओ कहाँ दिए 3 किला कॉलेज के लिए? बोलते हैं 2 बस चलवा दी हमने कॉलेज के लिए, बताओ कहाँ चलवा दी बस? ये काम नहीं करे। शिक्षा के कुछ हमारे भाई लड़किन के लिए बस हमारे यहाँ प्रत्याशी सुंदर बढ़ाना, बहुत बढ़िया लड़का, देखो वो चलो दूसरी पार्टी थे, देखो अच्छे लोगों की ये प्रशंसा भी करनी चाहिए। हमें किसी से भेदभाव नहीं, भाई कोई हम बीजेपी के कार्यकर्ता तो हम दूसरी पार्टी पे उंगली उठा रहे हैं, वो इंसान देखा जाएगा। सुंदर बढ़ाना बढ़िया लड़का, बस अपनी गोज तो चला रहा है कि लड़की इनके लिए, तो जो काम करे कर रहे कि मैंने सुना है कि उसने साइकिल उसने 1200-1300 साइकिल लड़की उनकी बांटी थी, जो स्कूल सरकारी स्कूल जो 1.5 किलो 2 किलोमीटर गांव से दूर है, तो साइकिल उन्होंने बांटी। जो अच्छा काम है देखो, वो तो मैं नहीं कहूँगा तो कोई और भाई बता, गाँव कह देगा। हाँ, गाँव कह देगा अच्छे काम है। जो भी कोई फौजी शहीद हुए होता तो हमारी एक टीम थी, मुहिम बनाई हमने, हम सबसे पहले जो भी हमारे यहाँ से कोई फौजी शहीद हुआ सोना विधानसभा में, हमारे ग्रुप ने हम 51,000 रुपया उसको देते थे। सही हो, वो दूसरे हमारे बाद वो सुंदर ने 1 लाख रुपया वो सुंदर बढ़ाना ने करी थी। बढ़िया, परिवार को मदद मिल रही है। हाँ भाई, उनके परिवार को आर्थिक मदद व्यवस्था के लिए मदद मिला, अच्छी बात है। जो काम है देखो वो तो कही जाएंगे, जो लीडर है उसके लिए कही जाएगी। अच्छा, बाबूजी प्रदीप है, वो सुख दुख में लोगों के खड़ा रहता हर तरीका। लड़कियों की शादी 1-2 लड़कियों की शादी भी करवाई है। मैं झूठ बोल दूं भाई 50 लड़कियों की शादी कह, जैसे वो कह रहा है 42 लड़कियों की शादी करवा दी। हाँ, बता कहाँ कराई? एक भी कोई आदमी गांव से खड़ा हो जा, सिर्फ गांव को फाड़ने का काम किया, परिवार को फाड़ने का काम किया। जो इनके साथ बैठ जाएगा वो बच्चा चाहे हमसे कितना ही छोटा, उसके मन में अलग ही एक रहेगा, पता नहीं क्या वो करते क्या खिलाते। जो हाँ 24 घंटा ताश खिलाते, दारू पिया के घर को बेच देते। कई परिवार ऐसे खत्म हो चुके हैं, जो रोटी टुकड़े पर रख दिए, रोटी खाओ और अपने घर जाओ, आओ रोटी खाओ। तो फिर ये पार्टियों को क्यों नहीं दिखता? पार्टियों को ये तो जो कांग्रेस के कैंडिडेट जो वोट मांग रहे थे, ये तो उन चीज़ों को अब उनका टाइम आया पार्टी को दिखाने के लिए। वो ठीक है, वो जगह पार्टी के वो नहीं कर सके तो वो खुल के ना कर सके, तो अंदरूनी पार्टी को वोट की चोट से मारे, क्योंकि पार्टी की समझ में भी आवे, आगे किसी गंदे प्रत्याशी को टिकट ना दे, कुछ अच्छे सामाजिक को टिकट दे। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, अभी हाल ही में एक गुजर आपकी महापंचायत भी हुई थी कुछ यहाँ सोहना में, गुजरों की हुई थी। उसमें भी ये तय हुआ है कि 5 गुजर कैंडिडेट हैं। आम आदमी से भी गुजर है, वो भी खटाना है, बीजेपी से तंवर है, वो भी गुजर है, बसपा से जो बढ़ाना है वो भी गुजर है, कांग्रेस वाला भी गुजर है, और एक पार्टी और है जेजेपी जो, और एएसपी का गठबंधन विनेश गुजर, वो भी गुजर है। सारे गुजर हैं, और गुजरों ने एक साथ महापंचायत की है, उसमें भी किसको वोट देने हैं जो अच्छा कैंडिडेट है, और उसमें आप वाला मुद्दा भी उठा था। हाँ, उसमें मुद्दा उठा था, हमने ये मुद्दा उठाया था कि किसी भी कोई अच्छा कैंडिडेट हो उसको टिकट दो, हम साथ हैं, समाज के साथ है, समाज से बाहर कभी ना गए ना जाएंगे हम। और गंदे प्रत्याशी को टिकट दे देंगे तो हम ना रहेंगे ना रहने देंगे किसी को, और वो भी जितना हमसे लोग जुड़ रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनसे अपील करेंगे। अगर ऐसा मत करो, आज को कल को, आज हमारा बाप गया, हमारा कल को कई भाई का भैया जावे, किसी का बाप उसी परिवार पे गुजरती है जो जिसकी होती है, जिस अंगुली को चोट लगती है ना, उंगली कटती है ना उसी पे बीतती है। हाँ, अब क्या है कि हमें पता एक पता है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जो हमारे गांव में एक पहले 2001 के आसपास वो कांड हुआ था, वो भी इसी का कराया। पर क्या है कि वो लोग कुछ मजबूर लगा लो, कुछ उनके जयचंद पैदा हो गए, वो उछला नहीं, आज ये नौबत ही नहीं आती। जो गांव में ये काम करा रहा है वो शहर को कैसे सुरक्षित छोड़ देगा? भाई मैं तो शहर से सोना विधानसभा के मतदाता से यही हाथ जोड़ के अपील है, खासकर शहर से, अगर ये बन गया तो शहर पे से हफ्ता उगवाएगा। सारे जितने भी लोफरगर्दी के लफंडरगर्दी के आसपास के लड़के 24 घंटा इसको ठीक बैठे रहते, वो तो खुलेआम शहर से हफ्ता मांगेंगे, वो मंडियों में खड़े हो जाएंगे, किसी रेहड़ी वाड़ी को, किसी बनियों को, वो खुलेआम सिक्का चलेगा। तो मैं तो सभी से हाथ आप रोहितास खटाना पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, गंभीर नहीं, मैं कह रहा हूँ ये है, किसी कोई पूछ लो, कोई सच थोड़ी कहेगा। जो कह देता है वो गलती मानता है, पीछे से वीडियो भेज देता है दूसरे दिन गलती मांगने की। तो हम सब ये ना तो किसी से डरने वाली बात, यहाँ तो क्लियर जो जायज है वो कहेंगे। मैंने कैंडिडेट कांग्रेस के भी बाबूजी प्रदीप, उनका भी नाम ले दिया, सुंदर बढ़ाना उसका भी नाम ले दिया। जो काम जिसने समाज के लिए कर रखे उसकी गिनती भी होनी चाहिए समाज में। एक ये थोड़ी कि 15 दिन में एक आदमी ना आवे, कल आज तो चलो ये, कल को कोई आने वाली पीढ़ी भी है, तो एक कार्यकर्ता कांग्रेस के उनको समझना चाहिए, कल को कोई और भी गंदे पैसा को लेकर तुरंत टिकट लिया, क्या ये सब उसके क्या लग लेंगे? जिनकी 20-20 साल की मेहनत थी और वो टिकट के लिए बाट देख रहे थे, और वो एक आदमी जावे और
काल वैसे गंदे धन से उठाकर तुरंत टिकट लिया हुआ, क्या लोग सब उसकी गल लग जाएंगे? क्या ये परलई होगी कोई समाज में? कोई ये धरवर रही नहीं क्या? अगर भाई गंदा लोग कोई भी आगे उठ के चले जाए, हाँ काम गिनवाओ, काम कोई भी काम हो मत गिनवाओ। रही बात आप बीच में कर रहे थे 4 करोड़ समाज के लिए वो भाई रुपया दिए, वो 4 करोड़ भाई आदमी ने मार के तो कोई भी अपने नाम को दे देगा, कल को हम भी दे देंगे। ऐसी कोई बात हुई तो हम भी दे देंगे, 4 की जगह हम 8 करोड़ भी दे देंगे। है भाई, अगर समाज के लिए, अगर कोई समाज के किसी बालक को मार के या किसी के बाप को मार के या किसी के भैया को मार के, तो वो 4 का वो 8 करोड़ भी दे देंगे। आदमी की कीमत ज्यादा होती है, आदमी पैसा कीमत, जरूरी नहीं होता। पैसा कीमत थोड़ी होता आदमी। मैं तो बिल्कुल अपने समाज से भी कहता हूँ, अगर गुजर भवन बना है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैं समाज के भवन के लिए नहीं कह रहा, गुजर भवन बना अच्छी बात है। उसके लिए जैसे कॉलेज बनाते, स्कूल बनाते, उसके लिए गुजर भवन से बढ़िया तो कोई शिक्षा का काम करते, जिसमें कोई अस्पताल बनाते। गुजर भवन एक पहले ही बना पड़ा राजेश पायलट में, खाली पड़ा, कौन लूट रहा उसमें? गुजर भवन घर में तो कोई रिश्तेदार लुटा कर राजी नहीं है। 2 दिन गुजर भवन में किसका वो डट रहा रिश्तेदार? आपने राजेश पायलट की बात कर ली जी। वो गुजरों में बड़े नेता हुआ करते थे, और सच आजकल उनके बेटे हैं जो सचिन पायलट, जो राजस्थान से आते हैं, लेकिन गुजर उनको बहुत ज्यादा मानते हैं। क्या प्रभाव देखते हैं यहाँ पर गुजर बाहुल्य क्षेत्र होने के बाद? देखो, गुजर तो पूरे देश का, विश्व का कहीं का भी गुजर है, वो सचिन पायलट को राजेश सिंह का चेहरा देखते। और जो सचिन राजेश सिंह पायलट जी थे, वो हमारे आदरणीय गुजर समाज के बहुत बड़े नेता थे। और उनके प्रति के पायलट साहब हो गए, पायलट साहब को भी जो राजस्थान में लोग देखते, वही हम सीएम के उस पर देखते। मतलब यहाँ हरियाणा के गुजर भी पायलट को मानते हैं? पायलट को हम सीएम की तरह देखते, बिल्कुल। वो हमारे आदरणीय बड़े नेता हैं, उसमें कोई आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो। हाँ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, है ही, उसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का बेशक वो पार्टी का प्रत्याशी, पर बहुत बड़ा हमारा नेता, हम उस पर सहयोग हर तरीका से। अगर वो बेशक राजस्थान से लड़ रहा, पर हम यहाँ से भी उसकी सपोर्ट। अगर वो खटाना के प्रचार में आ गए तो? वो खटाना के प्रचार में आ जाए, पहली बात तो चलो देखो, पार्टी का आदेश है, बड़े नेता, उनका क्या कह सकें। पर गंदे अगर लोगों, कोई गंदे लोगों की अगर पार्टी उसकी ड्यूटी लगाती है, कोई प्रभाव ऐसे पड़ेगा नहीं खास, क्योंकि लोग, क्षेत्र के लोग खुद दुखी नेता थे। मतलब पायलट की आइडियोलॉजी को ना मान के लोकल नेता को भी देखेंगे, उनकी आइडियोलॉजी क्या है? पायलट की तो जो, अगर पायलट को देखेंगे लोग, हमारे यहाँ जो खटाना, इनके 12 गांव हैं, और भाई गुजरों के आस पास भामड़े इनके 12 गांव, वैसे भी उसमें दायमा भी, बढ़ाने भी है, भाटी भी है, सब आ जाते हैं, हरसाने भी है उसमें। तो कारण क्या है कि हमारे जो पायलट साहब को तो खैर आदर, वो आदर के सम्मान है, उसको सब एक लीडर के से उसमें जानते हैं। खैर कोई बात नहीं। आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यहाँ के लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आप मेरी हाथ जोड़ के अपील है, आपने जैसे 15 साल तक इसको वोट की चोट पे ऐसे मारते चले आए हो, ऐसी वोट की चोट अब के इसको, ठीक है, लोग डर रहे हैं, उजागर नहीं आ रहे, अंदरूनी आप वही वोट की चोट पे दें, नहीं तो ये आने वाले भविष्य को, अगर ये ऐसा कोई गंदा नेता बनेगा तो वो समाज को ही खराब कर देगा। नाम नहीं लेते हैं आप? मतलब पूरे समाज को सभी पता है, कांग्रेस का प्रत्याशी के क्यों गंदे, मैं ना चाहूँ कि अपने मुँह से किसी गंदे आदमी का नाम लूँ। अच्छा हाँ। चलो ठीक है, तो ये थे हमारे साथ राहुल भाई। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से आने वाले समय में यहाँ की जनता किसके पक्ष में वोट करेगी। और आपको बता दूं कि राहुल जो भाई हैं, ये इनके परिवार से भाजपा से जिला परिषद जो पार्षद होते हैं यहाँ पे, वो जिला पार्षद हैं बीजेपी से। अब ये देखना होगा कि यहाँ की जनता जनार्दन किसके पक्ष में वोट करेगी। लेकिन आप हमारी चुनावी यात्रा को देखना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में और किसी ग्राउंड के ऊपर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़। नमस्कार, राम राम सा।